ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। अगला जो भी लेक्चर है ना, वो देखो आप, लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, अब आप इधर देखिए, इस पूरे लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्या। बेसिकली अपन को ना टॉर्क को बताना है मेरे को। ठीक है, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क को बताना आपको। ठीक है, टॉर्क कल एक फॉर्मूला तो मैंने देखो कल बता दिया था। वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था भाई, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यही तो था अपने पास। यहाँ पर है ना, इस फॉर्मूले को आपको ऐसे या लर्न नहीं करना है। इस फॉर्मूले को आपको ऐसे लर्न करना है कि जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क, इसको अगर आप लिखना चाहते हो कैसे लिखोगे, है ना। जो टॉर्क होता है ना, ये जो टॉर्क है, इसको आप लिखोगे आर एफ साइन थीटा, क्योंकि ये क्रॉस है ना, क्रॉस में साइन थीटा आता है भाई, और डॉट में क्या आता है, कोस थीटा आता है। ये समझ आई, आर एफ साइन थीटा। अब इसको दो तरीके हैं लिखने के। एक तो मैं इसको ये लिख दूँ, टॉर्क बराबर आर और एफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, एफ परपेंडिकुलर। या फिर मैं इसको लिख दूँ टॉर्क बराबर आर, टॉर्क बराबर एफ और आर परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों तरीके से मैं लिख सकता हूँ। यहाँ जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं अपन लेवर आर्म। लेवर आर्म अपन इसको बोलते हैं, जो आर है ना, इसको लेवर आर्म बोलते हैं अपन, लेवर आर्म है ये। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला आप इस्तेमाल में लोगे भाई याद करने के लिए। मेरा ये सुझाव है कि आप कुछ इस प्रकार से याद करो। एक तो डिस्टेंस, उसका एक परपेंडिकुलर फोर्स, यानी एक इनका आपस का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको बहुत अच्छे से मैं ना क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। ठीक है, उससे पहले एक दो फॉर्मूले और देख लो। एक तो अपने पास यही था भाई, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, यानी लीनियर आता ना, लीनियर आ जाता भाई, जब एंगुलर को और इसको रिलेट करते हैं ना, तो लीनियर आ जाता। ऐसे ही अल्फा आर वेक्टर क्रॉस अपने पास अल्फा वेक्टर आ जाएगा, है ना। ये इसका सलेशन, लीनियर एक्सेलेरेशन बराबर आर क्रॉस एंगुलर एक्सेलेरेशन, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट है वी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आप आराम से ना बता सकते हो। इसमें ना कोई फॉर्मूला इस्तेमाल में आपका ना जो भी आएगा वो केवल यही आएगा भाई। ठीक है, और तो सारे ऐसे ही हैं, इस्तेमाल में इतने आते नहीं हैं। ठीक है, स्पेशली नीट के लिए तो भैया नहीं आते हैं। ठीक है, चलो अब आप मेरे को ये बताओ, जे और आर, ठीक है ना, जे और आर ये भी लिख लो। जे को बोलते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कहते हैं कि ये जो जे वेक्टर होता है ना, इसको भी अपन रिलेट करेंगे। यहाँ लिख दूँ क्या, जे वेक्टर जो होगा ना, वो लीनियर का मोमेंटम, ठीक है ना। जे मतलब एंगुलर मोमेंटम, लीनियर का ये लीनियर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भाई, ये भी तो एंगुलर मोमेंटम होता है ना भी। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, जे इज इक्वल टू, इसको पी को क्या लिख दिया हमने, एम और आर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, पी इज इक्वल टू एम वी होता है ना, ये तो मोमेंटम। ठीक है, बता सकते हैं अपन। और इसको अपन क्या लिखते हैं, एम वी आर साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं। चलो, ये जो भी चीज़ें मैंने इसके लिए बारे में बताई ना, ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और यहाँ से ना इसको रिलेट कर सकते हैं अपन, जैसे कि आपको क्वेश्चन के अंदर दे दे क्या, ये ऐसे है ना। इसके बाद यहाँ पर है ना, ये वेलोसिटी है भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। देखो, अपने राइट हैंड साइड को आप है ना घुमाओ, मान लिया कि राइट हैंड साइड का मैंने क्या ले लिया, अंगूठा और ये उंगलियां हैं। ठीक है ना, राइट है ना, ये राइट हैंड अपने पास। तो अब आप क्या करो, ध्यान से देखना। आप क्या करोगे, इसमें आप जो अंगूठा है और जो ये उंगलियां हैं, ठीक है, इस उंगलियों को ना, ये जो उंगलियां हैं, ये जो उंगलियां हैं ना, ये जो उंगलियां हैं, इनको आप घुमाओ। ये जो उंगलियां हैं अपने पास, इनको आप घुमाओ, ब्लैक की साइड डायरेक्शन में घुमाओगे, आर से वी। ठीक है, ये आर से आप वी डायरेक्शन में इसको घुमा दो।
घुमाओगे तो अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा, यानी क्रॉस होगा, करके देख लो, यानी इसकी इनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी अपने पास, ठीक है ना। क्रॉस इनवर्ड होता है ना, अंदर की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अपन ऐसे जज कर सकते हैं। इस केवल इसकी नहीं, किसी की भी, जैसे ये टॉर्क की निकालनी हो, अल्फा की, वी की, इसकी, किसी की भी आप डायरेक्शन है ना, इससे आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। बताना मैंने बता दिया अभी मैंने, ठीक है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे आओ आप, या एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ बोल देना आपको, अगर आपको कुछ नहीं बोले बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको क्या मानना है, सेंटर ऑफ मास मानना है, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मान लेना आपको, है ना। यहाँ पर एक फॉर्मूले और बताओ, जैसे F इजक्वल टू एम ए होता था, तो टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, आई और अल्फा रिलेट करेंगे ना। टॉर्क को मैंने यहाँ पर लिखना बताया था, क्या लिखना बताया था, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर या फिर एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। तो अपन जो फॉर्मूला इस्तेमाल में लेंगे ना, वो ये लेंगे भाई, ठीक है। आर इंटू एफ परपेंडिकुलर इस्तेमाल में लेना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, एफ और आर परपेंडिकुलर और आई, और कितना हो जाएगा अल्फा, ठीक है, बता देना आप। फिर इसके बाद तो भी दे रखा हुआ ना, आप इस्तेमाल में ले लेना, ठीक है। मैं तो भैया सारे सवाल इसी से करता हूँ। टॉर्क बराबर आप आई अल्फा ले लो, ठीक है। उस पी पॉइंट, कोई पी पॉइंट होगा, मान लिया कि ये कोई रोड है, ठीक है, यहाँ से आप, ये कोई पी पॉइंट है, यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस रोड पर यहाँ पर हमने कील ठोक दी, ये कील ठोक दी ना, ये रही, ये कील ठोक दी, तो यहीं पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये ऐसे ऐसे घूमेगी या फिर ऐसे ऐसे घूमेगी ना कुछ वेलोसिटी से। तो जहाँ से घूम रही है इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ठीक है, वो, और इसी का अराउंड क्या जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ऐसे सोल्व करेंगे सारे सवाल ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप ये बता देना। फिर इसके बाद रोटेशन इक्विलिब्रियम का भी आता भाई, क्या, ध्यान से देखना आप, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये क्या होता है, एफ नेट जो होता है ना अपने पास, वो होता है जीरो, है ना। जो नेट टॉर्क होगा वो भी क्या होगा, जीरो, यानी इधर वाला टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क आप क्या कर देना, बराबर कर देना, ठीक है। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यही होता है। अगर आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोल दे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो आपको ये मानना भाई कि वहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क जीरो है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का टॉर्क आप क्या कर देना, बराबर कर देना, ठीक है। फिर इसके बाद एक आधे सवाल और आते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल आते हैं भाई, ठीक है। क्या है ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, देखो एंगुलर मोमेंटम ये होता ना, ये बोले तो एम वी आर होता बाई डिफॉल्ट, यही लेते हैं अपन। कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट होगा ना, कंजर्व रहेगा। और ये कब कंजर्व मानना आपको, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो, देखो इसको रिलेट कर देता हूँ मैं, लीनियर को अपन है ना एंगुलर से रिलेट कर देते हैं। लीनियर में क्या होता है, अगर एफ नेट जीरो है, ठीक है, नेट फोर्स जीरो है, तो नेट टॉर्क यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा भाई। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बताओ, एफ इजक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है ना, फोर्स इतना होता है सेकंड। तो अगर फोर्स जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, क्योंकि ये डी पी अपॉन डी टी ये भी तो कांस्टेंट हो, जीरो होगा। और किसी का जीरो कब होता है, जब वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये कंजर्व है तभी तो होगा। ऐसे ही अपन यहाँ पर लिखेंगे टाउ बराबर कितना, डी जे अपॉन डी टी, ठीक है। मतलब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है भाई, ठीक है। मतलब यहाँ पर लीनियर में एम वी बराबर कॉन्स्टेंट लिखोगे, तो और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर जे बराबर एम वी आर बराबर कॉन्स्टेंट, ठीक है। जे इसको अपन आई ओमेगा भी तो लिख सकते हैं, आई ओमेगा बराबर कॉन्स्टेंट, यही होता ना, है ना। ये आप बता सकते हो आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट। तो जितने भी सवाल है ना, बेसिक फॉर्मूले हैं, आप देख लेना। अगर आपको टॉर्क जीरो दे रखा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट होगा, ये आप बता देना।
और ये कांस्टेंट है, इसका साफ साफ यही मतलब है क्या कि आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर वेलोसिटी के। ठीक है, क्या आप बता दोगे ये सारी बातें? बोलिए भाई, हो जाएगा ना? तो बेसिक बेसिक है ये मैंने इसका रिलेशन बता दिया भाई। ठीक है, बता देना आप, बेसिक बेसिक आसान है भाई बहुत ही, है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम बता दिया, टॉर्क बता दिया, और ये ठीक है। अब मैं इसके बताऊंगा सवाल, कैसे कैसे इसके सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो है ना आप देख लेना, यहाँ से देख लोगे। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पेज ये आ गया। तो इसमें मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं कुछ एक, वो आप बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ आप क्या है। एक रोप है राउंड टू अराउंड होलो सिलेंडर, है ना, जिसका मास दे दिया, रेडियस दे दी, एंगुलर एक्सेलरेशन अपर को निकालना है और इस फोर्स से खींच रहा है। ठीक है, तो आसान सवाल है भाई, ठीक है ना। कोई सिलेंडर है अपने पास, होलो सिलेंडर है, ठीक है, और इस पर रस्सी ऐसे करके लपेटी हुई है, ऐसे मान लो, ठीक है। ये जा रहा है भाई, इसमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो ये है ना, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, फ्रंट पेज से दिखा देता हूँ, यानी इस वाले पोर्शन से ना ये, ठीक है, इस साइड से दिखा रहा हूँ मैं। तो ये है ना, जब मैंने ऐसे करके इसको दिखाया, ये देखो मैंने यहाँ से इसको ऐसे दिखा दिया। तो अब है ना, ये रस्सी इसको ऐसे करके फोर्स से खींच रही है, ठीक है, 30 न्यूटन, और ये रोल राउंड अप हो रही है ना, रस्सी इसको घुमा रही है। इसकी रेडियस कुछ ना कुछ होगी, ये दे रखी है भाई, 40 सेंटीमीटर दे रखा। इसका मास भी दे रखा आपको, है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है, निकाल सकते हो ना आप, फॉर्मूला लगाओ, है ना। एक ही फॉर्मूला बताया था भाई, कौन सा होता है अपने पास, टॉर्क बराबर आप आई अल्फा लगाने जाओ, ठीक है। अगर ये पी पॉइंट का टॉर्क होगा तो ये इसी का क्या होगा, अल्फा होगा, है ना। तो इस फॉर्मूले से अपन अल्फा आ जाएगा कितना, टॉर्क डिवाइड बाई आई आ जाएगा भाई। अब तो कुछ बता ही नहीं भाई, टॉर्क निकालो, आई निकालो, हो जाएगा। अल्फा जब आप निकालेंगे, टॉर्क, है ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या ये सिलेंडर अपनी एक्सिस पर घूमेगा ना, ज्योमेट्रिकल एक्सिस से, और सिलेंडर इससे घूमता तो कितने से घूमता भाई, एम आर स्क्वायर से। याद करो, सिलेंडर और रिंग बराबर होती है, होलो सिलेंडर और रिंग, ठीक है। होलो बोल रखा ना, तो होलो सिलेंडर और रिंग बराबर, है ना। टॉर्क, टॉर्क क्या लिखोगे, बताया था ना, फोर्स और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे तो लिखोगे एफ आर इंटू आर परपेंडिकुलर। देखो ये नीचे लग रहा फोर्स और ये रहा इसका आर परपेंडिकुलर, ये तो है। तो कितना आ गया मेरे ख्याल से, फोर्स है 30, एक आर नीचे वाले आर को काट दिया तो नीचे एम और आर बचेंगे, ठीक है। तो ये 30 अपॉन मास कितना अभी 3 किलोग्राम, और रेडियस है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। 40 सेंटीमीटर का ये मीटर में करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अब तो कुछ क्वेश्चन में ही नहीं बचा भाई, बता दीजिए। 3 से ये गया, 0 गई, तो 25 चौका 100, ठीक है। मीटर आएगा क्या, क्या आएगा? अबे यार ये सब कुछ किस में आ रहा है, मेरे को ये बताओ आप। एंगुलर में चलना है ना, तो इतने रेडियन घूमेगा ना ये एंगुलर, और सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आंसर आ जाएगा अपना, कर लोगे। नेक्स्ट सवाल आप यहाँ पर मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन बताइए क्या हो गया इस सवाल में। आपको मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा है, ठीक है, और फोर्स दे दिया इतना, इस पॉइंट पर लग रहा है फोर्स, ठीक है, ये दे दिया। अबाउट द पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट, देखो अच्छा सवाल है ये। आपको कोई पॉइंट है अपने पास, ठीक है, यहाँ वो पॉइंट है 2, 0 और -3, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है आपको F, और एक गिवन पॉइंट इसके अबाउट कोई होगा 2, -2 और -2, इस पॉइंट के अबाउट आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो अपन को आर की जरूरत पड़ेगी, आर यही तो होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, यही तो होगा आर वेक्टर, ठीक है। तो ये रहा फोर्स, ये रहा आर, है ना। फोर्स को भी आपको दे रखा है इतना आर, आर वेक्टर कैसे लिखोगे आप, मेरे को ये लिखना बताओ भाई। आर है ना वेक्टर, वेक्टर ऐसे लिखते हैं, हेड माइनस टेल लिखते हैं अपन, ठीक है, यानी इसका हेड और इसमें से टेल घटा देंगे अपन, सही है। तो देखो आप, इसका हेड ये 2 और ये 2, 2 -2 आई कैप, ये घटा दिया। फिर जे कैप में देखो आप, ठीक है,
प्लस जे में देखो 0 माइनस ऑफ -2 जे कैप, है ना। और के कैप में देखो -3 माइनस ऑफ -2 के कैप, ठीक है। तो यहाँ से जो है आर वेक्टर अपना आ जाएगा कितना, ये तो 0 हो गया, ऊपर कितना बचा भाई 2 जे कैप, है ना। और यहाँ कितना बचा मेरे को बताओ, माइनस का के कैप। क्या यहाँ से आर वेक्टर आ गया अपना। और फोर्स आपको दे ही रखा भाई, कितना है अपने पास फोर्स बताओ, दे रखा ना क्वेश्चन में, 4i कैप प्लस 5 जे कैप -6 के कैप दे रखा। फोर्स भी है, सब कुछ है। तो आप निकाल लो अपने पास मोमेंट ऑफ फोर्स, या बेसिकली ये फोर्स टॉर्क पूछना चाह रहा अभी कितना होगा मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये जो है ना, ये टॉर्क का दूसरा नाम है, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क का दूसरा नाम है, ठीक है। तो टॉर्क निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा टॉर्क आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। क्रॉस निकालते तो अपन क्या करते हैं, डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं ना, है ना। तो इसको आई जे और के कैप, है ना। फिर अपन क्या करेंगे, पहले वाला लिखेंगे, ये देखो ये 0, ये 2, ये -1, फिर ये 4, फिर ये 5 और ये फिर -6, ये तो लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा, देखो इसको छुप, है ना। फिर इसके बाद आप मेरे को ये बताओ कैसे लिखोगे। देखो अगर आपको आई लिखना है तो इसको छुपा लो, छुपा लिया तो बचा क्या, जे कैप बचाना, तो आई कैप लिखो, फिर यहाँ पर फिर माइनस कुछ से, फिर जे कैप लिखो, फिर ये ऐसे, है ना। फिर प्लस के कैप और फिर ऐसे ऐसे तो लिखते थे। अब आई कैप में आई को छुपा लिया, फिर इन दोनों ही गुणा करो आप, इसकी और इसकी गुणा करो, कितना 6 दूनी 12, ये तो हो गया, ठीक है। यही तो करते थे, यानी आई को छुपा लिया तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कैसे करोगे आप ध्यान से देखो, 6 दूनी 12 -12, फिर माइनस कुछ से, फिर -5, ये तो था। यहाँ देखो, यहाँ अब इसको छुपा लो, फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 0, 0 हो गया। तो मेरे को बताओ कितना बचा, 0 माइनस कुछ से और -4, ठीक है। और फिर के कैप में के कैप को छुपा लो, तो कितना बचा, इसे छुपा लिया ना, के कैप को छुपा लिया तो ये कितना बचा, इन दोनों ही गुणा करो आप, फिर इनकी करो, 5 0 0 -4 दूनी 8, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -7 आई कैप, है ना। और प्लस और ये माइनस ऑफ 4 जे कैप और -8 के कैप। आंसर आपको चमक गया होगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, क्या ये आंसर यही है, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो टॉप का सवाल था, अच्छा सवाल था, है ना, कर लेना आप। अगला सवाल और देखिए आप, चलो ये सवाल और देखो आप, नेक्स्ट ये देख लिया था ना, ये सवाल देखो क्या बोल रहा है, ये है ना बेसिकली वेक्टर का सवाल है ये। ब्लेस सर वेक्टर का सवाल कैसे है ये, आपने पढ़ा होगा कि ए वेक्टर है, उसका क्रॉस करेंगे अपन बी वेक्टर के साथ, वो मान लिया कि सी वेक्टर आता है कोई, ठीक है। मान लेते हैं कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है भाई। अब इन दोनों का क्रॉस करेंगे, ध्यान से देखो, अपने हाथ को ऐसे करके घुमाओ ज़रा, राइट हैंड को आप घुमाओ, तो मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ अंगूठा आएगा, है ना। यानी आप इसको ये कागज़ मान ले, ठीक है ना, यानी आप इसको अगर कागज़ ये मान लो, ठीक है। तो इसमें जो वो आएगा सी आएगा, वो अबोव द प्लेन आएगा ना, सी वेक्टर अबोव द प्लेन होगा, ठीक है। तो जो सी वेक्टर होगा वो यहाँ अबोव द प्लेन होगा, ठीक है। और सी वेक्टर है ना, ये इसके ही परपेंडिकुलर है, इसके ही परपेंडिकुलर है, यानी साफ साफ यही मतलब हुआ इसका, क्या कि ऐसी कहीं लिख रखा है ये, ऐसा कहीं भी ये लिख रखा है ना, तो इसका एक ही मतलब निकलता है। क्या निकलता है इसका मतलब, कि ध्यान से देखो कि यहाँ से जो सी वेक्टर होगा ना, वो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के, दिखाई भी दे रहा है। सी वेक्टर होगा ना, वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। तो बेसिकली ये वेक्टर का सवाल है, वही तो पूछ रखा है इसने। अब अपने क्वेश्चन पर आओ भाई, क्या बता रहा है ये,
भी टॉर्क है अपने पास वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। ये वही तो हो गया सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको आप रिलेट कर दो, यानी जो टॉर्क होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा, वो जो है बात करें क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आर वेक्टर की। टॉर्क है ना वो परपेंडिकुलर होगा एफ वेक्टर के, दोनों परपेंडिकुलर होगा। और कोई भी दो चीज़ परपेंडिकुलर होती है ना उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। मतलब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या करो, जीरो करो। इसका और एफ का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। ऐसा क्यों होगा ये भी आप मेरे को बता दो भाई। ये जो बोल रहे हो ना आप, ऐसा क्यों होगा डॉट प्रोडक्ट जीरो, अरे सब फॉर्मूले है भाई, सब कुछ बता सकते हो आप। क्यों होगा जीरो, देख लो। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखना, तो क्या लिखूँगा मैं इसको, ए बी डॉट में कोस आता ना, कोस थीटा। परपेंडिकुलर मतलब, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, मतलब कि थीटा कितना 90, और जब थीटा 90 पर तो जीरो आएगा। तो तभी तो बोलते हैं क्या कि, ध्यान से देखना आप, कोई भी दो वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उनके बीच का एंगल थीटा कितना है, 90 डिग्री है। यानी एक वेक्टर ये है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा जीरो 90 डिग्री है, मतलब ये जीरो है, इन डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो वही तो बोल रखा है भाई क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो साफ साफ यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आ जाएगा अपने पास आंसर। ठीक है, यही तो होगा, थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें है ना आप बता सकते हो, लिटरली बता रहा हूँ, सारे आसान आसान सवाल है। ठीक है, अगला नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, है ना, यहाँ और बताइए आप एक आधे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखो आप, लिखो क्या, देख ही लो भाई। अगला बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दिए तो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंटर ओ, ये जो दे रखा ना ये ओ, F1 F2 रिप्रेजेंट तीन फोर्स कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पर टोटल जो टॉर्क दे रखा है इस ओ पॉइंट का वो जीरो है ना, टोटल टॉर्क ओ पॉइंट का राउंड वो जीरो है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ F3। अब देखो जो पहले वाला टॉर्क लगेगा, ठीक है ना, ये F1 लग रहा ना, ये इसको इस साइड घुमाएगा F1 वाला। मैं जो आपको दिखा देता हूँ कि F1 वाला इसको क्लॉकवाइज, F2 वाला फिर से इसको ऐसे घुमाएगा, F3 वाला इसको ऐसे घुमाएगा। ठीक है, यानी नेट जो जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम है ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, टॉर्क जीरो है मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ये तो था रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बताया था ना भाई। क्या कर रहे हो आप, बताया था मैंने, नहीं ये नहीं था, कहाँ गया भाई, रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये रहा, है ना, मैंने बताया था ये रहा भाई। ये जो टॉर्क है नेट फोर्स जीरो, टॉर्क जीरो, तो क्लॉकवाइज का टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क बराबर करा था ना। ठीक है, अपने पेज पर आ जाओ, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों का आप टॉर्क बराबर कर दीजिए। देखो F1 टोटल नेट टॉर्क जीरो है ना, तो जीरो करो आप, वी टेक क्लॉकवाइज या फिर F नेट, नेट टॉर्क। ठीक है, कितना होगा मेरे ख्याल से, टॉर्क F1 का, टॉर्क F2 का, टॉर्क F3 का। ठीक है, क्या ये दोनों एक तरफ घुमा रहे हैं, कौन कौन, F1 और F2। ठीक है, यानी ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, और ये जो है ये अलग डायरेक्शन में चल जाएगा, ये F3 अलग है तो अलग आ जाएगा, है ना। तो वही तो किया अब मैंने, ये रहा। अगर इसको मैं क्लॉकवाइज ले लूँ तो F1, वो देखो इस यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, R, यहाँ का भी R, यहाँ का भी R, सेम मान लेता हूँ ना, सेम है बिल्कुल, R R R, समझा, तो ये सब कुछ सेम है।
ठीक है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, क्योंकि फोर्स एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, ठीक है, एक यहाँ लग रहा है, ऐसी तो है, तीन फोर्स है ना, तो तीनों में ही क्या होगा, ये सेम आएगा। ये जो होगा ना, ये आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है भैया, सही है। ये रहा फोर्स, तो फोर्स उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी से सेम है, तो गुणा आर, ठीक है। तो बच्चा लोग आप मेरे को बताओ, प्लस F2 और आर, फिर माइनस F3 और आर, और ये नेट टॉर्क कितना बता रहा है भाई, 0। तो मेरे ख्याल से यहाँ से कितना आ जाएगा, आर वेक्टर को साइड भेज दो, साइन थीटा को साइड भेज दो, तो F3 जो है F1 और F2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको, बता दीजिए, ये आंसर आ जाएगा अपने फर्स्ट जो आंसर वो आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल आप बता दीजिए, ये आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट सवाल आप मेरे को बता दीजिए, अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल, ठीक है भाई, बताइए आपको। चलो अपन इस सवाल को देखो, क्या है ये सवाल, नहीं क्या, अब देखो इसमें ना आपको एक PQ रोड दे दी, उसका मास दे दिया, लेंथ दे दी है ना, और हिंज है, याद रखना हिंज है P पॉइंट पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इस P पॉइंट पर है ना, यहाँ पर हिंज है, ठीक है, हिंज है। अब आप मेरे को बताओ क्वेश्चन, ठीक है, हिंज है, इतना 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 की रोड है, ओरिजेंटल, स्ट्रिंग इज कट, इसको यहाँ से कट कर देते हैं अपन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो ये काटने पर है ना, मेरे ख्याल से ये रोड पहले ऐसे होगी, क्योंकि यहाँ पर ये हिंज है ना, तो फिर ये रस्सी काट दी, तो काट दी, तो यहाँ से मेरे को बताओ ये नीचे जाएगी, फिर ये यहाँ आएगी भाई, ऐसे ऐसे जाएगी ना, यानी घूमेगी, तो घुमाएगा कौन, इसका जो मास है ना वही तो घुमाएगा, जो नीचे लग रहा है mg लग रहा है ना, mg वही तो घुमाएगा। यानी साफ साफ इस ये जो रोड है ना, इस रोड पर जो mg लगेगा नीचे है ना, यहाँ से घूमेगी, तो यही तो होगा। तो निकाल सकते हो आप क्या, टॉर्क बराबर होता है आई अल्फ़ा, अल्फ़ा आपको निकालना है, आई अल्फ़ा आपको निकालना है ना, तो टॉर्क, और ये बता दो, अगर ये P पॉइंट का ये लिख रहा हूँ ना मैं P पॉइंट का, तो टॉर्क भी P पॉइंट का आएगा, ठीक है। तो टॉर्क बराबर कितना होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आई और ये अल्फ़ा, ठीक है। फोर्स कितना mg, कुछ नहीं बोले तो आप सेंटर ऑफ मास पर जो फोर्स लगेगा ना mg, वही तो इसको नीचे लेके आएगा, तो यही फोर्स तो इसको नीचे लेके आ रहा है भाई, यानी यही फोर्स तो इसको घुमा रहा है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो भैया यहाँ से कितना है, मेरे ख्याल से L/2 आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं है इसका, इसके कोने से यहाँ से कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो mL²/3 है ना, और अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा आ गया, ठीक है। अब तो कुछ बचा ही नहीं भी क्वेश्चन के अंदर, काटापीटी कर दो, एल एल मास, ठीक है ना, अल्फ़ा दिखाई दे रहा होगा आपको, 3 कौन सा जाएगा, ये 3 साइड जाएगा ना, तो मेरे ख्याल से 3/2, और ये G साइड बचेगा, और L नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका साफ साफ आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, ये आ जाएगा, ठीक है, यानी फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। बता देना आप, ये आसान सवाल था, ठीक है। एक आधे सवाल और लिखो आप, जिससे कि कंसेप्ट आपके और क्लियर हों, ठीक है। चलो अपन ये सवाल देख लेते हैं, ठीक है, ये तो देख लिए थे ना, ठीक है। चलो इसके बाद ये नेक्स्ट सवाल अपन करते हैं, ठीक है। हाँ देखो भाई, अगले ने फोर्स दे दिया, इतना फोर्स लग रहा है, एक्टिंग एट ए पॉइंट F इजक्वल टू, ये है ना, यहाँ पे करेक्शन है, ये F नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर R है, एक्टिंग एट ए पॉइंट R इजक्वल टू दिस, ठीक है। वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा कहाँ गया, ये रहा अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और एंगुलर मोमेंटम है ना वो कंजर्व है, देखो साफ साफ यहीं से नज़र आ गया भाई, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम
बोले तो कंजर्व है, तो क्या होगा, टॉर्क जीरो होगा ना। ठीक है, कैसे बताया था ना ये तो। फोर्स क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी। ऐसे ही टॉर्क क्या होता है, डी जे या फिर डी एल डिवाइड बाई डी टी। अगर कोई एंगुलर मोमेंटम ये है, ये कांस्टेंट आ रहा है, कंजर्व आ रहा है, तो मतलब टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा ना, कंजर्व होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे आप, मतलब ये कांस्टेंट है ना इसमें, ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो टॉर्क जीरो। क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो ही होता है। ठीक है, तो टॉर्क जीरो है यहाँ पर। देखो, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, इसको आप जीरो कर दो, तो यहाँ से आर वेक्टर और इसका क्रॉस करोगे आप, तो कितना आ जाएगा, आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। ठीक है, तो ये जो आर क्रॉस एफ है ना, यही तो आता अपने पास इतना, तो ये बराबर जीरो कर दो। वैल्यू कितनी कितनी है बोलो, आर, आर की वैल्यू है 2 -6 और -12। ये है अल्फ़ा 3 और 6। ठीक है, आप मेरे को बताओ भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, कैसे लिखोगे यहाँ पर टॉर्क अगर निकालना चाहूँ मैं, तो आई कैप फिर माइनस जे कैप है ना, और फिर प्लस का के कैप, ऐसे तो लिखोगे। आई कैप वाले में देखो, अब आई कैप को छुपा लो, आप छुपा लिया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसकी फिर इसकी मल्टीप्लाई ऐसे तो करोगे, तो 6 -6 36, और प्लस का फिर 36, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। आगे चलो, इसको छुपा लो, 6 दूनी 12 और प्लस 12 अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस है ना यहाँ, इसको छुपा लो, कितना आ जाएगा 6 -6 अल्फ़ा। ठीक है, ये 6 अल्फ़ा आ जाएगा। आप अब मेरे को ये बताइए आप, है ना, क्या है ये वाली टर्म, तो देखो जीरो हो गई यहाँ पर। ठीक है ना, जो ये वाली टर्म है ये जीरो हो गई यहाँ पर। ठीक है, अगर ये जीरो बनाना है तो ये सारी टर्म जीरो बनानी पड़ेगी ना, तभी तो ये टर्म होगा। मतलब ये वाली टर्म भी आपके पास कितने आने चाहिए, जीरो, ये भी कितने होने चाहिए, जीरो, है ना, ये जीरो तो है ही, तो ये जीरो आ पाएगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, ठीक है, तो ये आप अब बता देना। ठीक है, ये जीरो होगा, मतलब इसको भी जीरो आना पड़ेगा, इसको भी जीरो आना पड़ेगा, किसी एक से वैल्यू से जीरो निकालो आप। 12 + 12 अल्फ़ा बराबर जीरो, तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 आ गई। यहाँ से भी निकाल लो, 6 + 6 अल्फ़ा बराबर जीरो, तो अल्फ़ा की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये आप बता देना, अपने पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे आसान सवाल हैं, आप आसानी से ना बता सकते हो। एक आधे सवाल और लिखो, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, और लिखो सवाल आप। नेक्स्ट पेज आ गया, यहाँ कुछ एक क्वेश्चन लिए हैं मैंने अच्छे अच्छे, है ना, सारे पीवाई क्यों भाई आई हुए सवाल है। चलो देखो, ये क्वेश्चन है, अगले ने क्या दे दिया, फोर्स है दिया है, नहीं क्या रे दिया, टॉर्क निकाला इस पॉइंट पे। हाँ, कितनी बार करा चुका भाई, आर क्रॉस एफ वेक्टर निकाल लो। ठीक है, वही अपने पास डिटरमिनेंट मेथड, आई जे और के कैप, पहले आर वाले लिख दो, कोफिशिएंट 7 3 और 1, फिर ये -3 1 और 5, फिर लिखो, कर दो क्या करके बताऊँ, आई कैप फिर माइनस जे कैप, ठीक है, फिर प्लस के कैप। ठीक है, ये लिख दो आप। अब आप मेरे को ये बताओ, ये होंगे कितने कितने, बता दोगे ना मेरे ख्याल से। चलो बताओ, आई वालों को छुपा लो, ये कितना आ गया, 5 × 15 माइनस ये 1। ठीक है, जे वाले में, जे वाली 7 × 35, 3 का माइनस कुछ है, और 3 × -3 तो +3। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसको छुपा लो, ये 7 ठीक है, और -3 दिए 9। ठीक है, ये आ जाएगा 9 आ जाएगा भाई। तो मेरे ख्याल से 15 और ये कितना आ गया, 14 आई कैप, है ना, और ये 30, यही मिल गया भैया, 14 आई कैप मिल गया ना, तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना मेरे ख्याल से। ठीक है, यानी 14 आई कैप -38 जे कैप +16 के कैप। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पर आप आ जाओ। अगला सवाल क्या है, दो रोटेटिंग अपने पास ये है ना, दो बॉडी है अपने पास, मास दे दिया, मोमेंट ऑफ इनिशिएटिव दे दिया, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो
इनमें रिलेशन बताना है, इसका एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन बताना अपन को। बता दो इसमें और क्या हो गया, ए है और एक बी है, ठीक है। अब क्या होता है ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी लीनियर में सोचो आप, p²/2m सोचो। अगला एल में यानी पी में रिलेशन चाह रहा है, के सेम दे रखा है, एम बी दे रखा, मतलब आई दे रखा है, सब कुछ दे रखा है ना। तो क्या करोगे आप मेरे को ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी सेम है, दो पदाई से सेम है, क्या p²/m हो गया, यानी L²/आई हो गया। अब तो खेल लो क्या, अगर दे रखा हो ना I1 और I2 ए और बी, वैसे लिख भी सकते हैं अपन। क्या लिखोगे इस वाले फॉर्मूले से बताओ आप, अरे ये जो फॉर्मूला है ना, ये इससे बता दो आप कैसे लिखोगे, LB/LA का स्क्वायर बराबर IB/IA, ये ऐसे तो लिखोगे, सही है ना। IA और B का हमें कुछ पता नहीं है, ये बॉडी कैसे रोटेट करी है, किस टाइप की बॉडी है, रोड है, डिस्क है, इसलिए नहीं बता सकते। तो अपन यहाँ पर जंक्शन मारेंगे, ठीक है। अगला बोल रहा है, क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना B का ज़्यादा है, यानी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हुआ उसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा। साफ साफ मतलब ये होगा, B का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है A से, तो B का एंगुलर मोमेंटम A से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जो ऑप्शन है वो बता देना आप, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाओ अगला सवाल, ठीक है ना। क्या बोल रहा है इस सवाल में बताइए आप। अगले ने है ना दो बॉडीज दे दी, ये दे दिया, फिर से यार वही सवाल है भाई, ये 2005 में आया था, फिर से देखो ये 5 वाला सवाल है ना, फिर से 16 में रिपीट हो गया। तो ये रिपीट होते रहते हैं सवाल, आपको अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन करने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि भाई मैं इस प्रकार से पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन इस हिसाब से आते हैं, तो उस हिसाब से पढ़ाई करो ना, जिससे नंबर बढ़े। तो देखो अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सेम है ना, वही फॉर्मूला लगा दो, p²/2m, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अगर मैं सेम मान लूँ, ठीक है, ये सेम है, एंगुलर मोमेंटम का रेशो निकालना है, और I1 और I2 दे रखा, वही p²/2 हो गया, है ना। तो किसका रेशो निकालना अपन को, एंगुलर मोमेंटम का, यानी L1/L2 बराबर I1/I2, और इसका क्या जाएगा, रूट आ जाएगा। और ये कितना है, ये I और ये 2I, मतलब 1/√2, इसका आंसर आ जाएगा भाई। कर लोगे ना, चमक गया होगा ये आंसर, इसका जो ये रेशो है कौन सा जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आ जाओ। अगला क्या, देखो ये जो सवाल है ये क्या बताना चाह रहा है, देखो 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन करता है, वो तो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, समझे ना। तो ये जो दे रखे ना 120 रिवोल्यूशन या फिर राउंड पर मिनट, ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। ऐसा ये फ्रीक्वेंसी लिखना पाप है, बोला फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना राउंड पर सेकंड होती है, तो सेकंड में कन्वर्ट कर दो भाई इसको, यानी 120/60 इतने रिवोल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा। ये यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये जो है ना, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी आ गई, आप मेरे को बताओ, तो ओमेगा भी तो आ जाएगा ना, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड कितनी आ जाएगी, 2πf, है ना। बस इसको 2π से गुणा कर दो, 2π, और ये कितना 120/60, ठीक है। कितना आ गया मेरे ख्याल से 4π आ गया, है ना, 4π, ये और इसकी यूनिट क्या आती है, रेडियन पर सेकेंड भाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इसका आंसर बता सकते हो, ये रहा, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन और देखो, देखो ये 2017 में आया था सवाल, 2017 में ना एक रेडियो एक्टिविटी का सवाल था, वो भी करेक्शन था, है ना। और एक ये भी थोड़ा बहुत करेक्शन है, कैसे, इसने ये 1 मान रखा है ना, ये 1 मान रखा है, वैसे ये I होता है, ठीक है। चलो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसको I मान के ही आपको करना पड़ेगा। देखो आप इधर क्वेश्चन देखो, है ना, यहाँ क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, है ना। और इसको तो ये भाई देखो, यहाँ पर एक डिस्क है अपने पास, ठीक है, ये रोटेट कर रही है ω1 से, ये दूसरी है और ये रोटेट कर रही है ω2 से, ठीक है।
अब इसको इसके ऊपर प्लेस कर दिया भाई, ठीक है ना। प्लेस रखने के बाद क्या हुआ, दोनों एक साथ ऐसे करके मूव करने लग गए भाई, ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी से। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इसका कितना हो जाएगा I1 + I2 हो जाएगा, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा यहाँ पर, क्योंकि बाहर से कोई टॉर्क लगाया, एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल कुछ टॉर्क लगाया क्या, वो जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है ना। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ से क्या हो जाएगा, एल जो है वो कंजर्व हो जाएगा, मतलब पहले जो मोमेंटम था I1 ω1 प्लस एल मतलब I ओमेगा बराबर कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है यहाँ पर। मोमेंटम होता था ना mv, तो इसको क्या लिख दिया, I और ओमेगा लिख दिया, इसको लिख दिया, पता होगा यार ये तो। फिर ये I2 ω2 पहले का इनिशियली, और बाद में कितना हो गया I1 + I2 और ओमेगा, ठीक है ना, कंबाइन, ये हो गया। तो यहाँ से फाइनल ये एंगुलर स्पीड कितनी आएगी भाई, I1 ω1 + I2 ω2 डिवाइड बाई I1 + I2 आ गई, ठीक है, ये बोलते हैं अपन इसका, ये एंगुलर स्पीड आ गई ना। अब देखो अपन को लॉस चाहिए, ठीक है, लॉस चाहिए, लॉस, ध्यान से देखना। तो लॉस चाहिए तो कैसे करोगे आप, है ना। अब आप मेरे को बताओ, इनिशियल लॉस चाहिए ना, लॉस, तो आप इनिशियल में से आप फाइनल घटा दोगे तभी तो लॉस निकलेगा। और इनिशियल है कितना, शुरुआत में एनर्जी है हाफ I1 ω1 का स्क्वायर प्लस हाफ I2 ω2 का स्क्वायर, ठीक है भाई, ये इनिशियल है। इसमें से फाइनल घटा दो, फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का अगर सेम मान लो, I और I, ठीक है, सेम, क्योंकि I1 और I2 सेम है ना। चलो ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझ रहे वही, हाफ I1 + I2 और ये ओमेगा का स्क्वायर। क्या इसने ना सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रखा क्वेश्चन में, बिल्कुल सही बात है, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब यहाँ से I1 और I2 सेम मानना है और उसको I मान लूँ मैं, तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आएगा ना, वो आपके पास निकल के आएगा 1/4 I और ω1 - ω2 का होल स्क्वायर, ये निकल के आता है भाई, ठीक है ना। देखो ये तो मैंने बता दिया भाई, ये मेथड होता है इतना लेंथी मेथड, ठीक है। लेकिन अपन है ना क्लासरूम में ये सब कुछ बताया जाता है, आपको क्या बताया जाता है, ध्यान से देखो। अब मैं है ना इसका ट्रिक से बता रहा हूँ, ट्रिक के अंदाज में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा मुझे, देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, अब इस नेक्स्ट पेज, ठीक है, इसमें क्या है देखो, नेक्स्ट पेज में मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या होगा, अपन इसको कोलिजन से रिलेट करेंगे, किसको, प्रीवियस क्वेश्चन को, अरे जो पिछले पेज पे क्वेश्चन था ना उसको भाई, वहाँ पर है ना काइनेटिक एनर्जी का लॉस, ठीक है, सिस्टम का, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना आता था, अगर आपको याद हो तो हाफ m1 m2 अपॉन m1 + m2 u1 - u2 का होल स्क्वायर, और इनइलास्टिक कोलिजन है ना कुछ होगा तो 1 - e² भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला होता था बेसिक, वहाँ इस्तेमाल में जो लेते थे ना अपन, ये बड़ा फॉर्मूला होता था। तो अब आप मेरे को बताओ ना, यहाँ पर इतनी बातें सही है। और इलास्टिक के लिए अपन क्या बोलते थे भाई, इलास्टिक कोलिजन है E = 0 है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाती थी, मतलब 1 हो जाती, केवल यही तो बचता था भाई, है ना। तो इसको आप इस्तेमाल में लो, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है ना सिस्टम की, है ना, उसका लॉस कितना आ जाएगा। क्या m को आप I से रिलेट कर दोगे, इनिशियल वेलोसिटी ये ओमेगा से रिलेट कर दोगे, तो कर दो, ये क्या बन जाएगा, हाफ I1 I2 अपॉन I1 + I2 ω1 - ω2 का होल स्क्वायर। क्या क्वेश्चन के अंदर I1 और I2 बराबर दे रखे हैं, I के बराबर, हाँ सर क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का लॉस बताइए आप, हाँ ये कितना आ गया, हाफ, ठीक है, ये I और ये I और नीचे 2I और ω1 - ω2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
ये आई से आई गया तो कितना बच गया मेरे ख्याल से I/4 है ना, ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कितना आसान सवाल था भाई। इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आंसर ही आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है ना, आसान था सवाल। ठीक है ना, बिल्कुल आसान था। बस आप पर रिलेट करने आना चाहिए आपको फॉर्मूले। ठीक है भाई, चलो एक सवाल और करो आप। ठीक है, तो ये एक सवाल और देखो आप, है ना। देखो, है ना। अब देखो इसके अंदर 3 चीज़ दे रखी है अपन को। सॉलिड स्पीयर, सॉलिड स्पीयर, ए डिस्क और रिंग लिख लेता हूँ मैं। ए है, बी है और सी है। ठीक है, सॉलिड स्पीयर है अपने पास, ठोस गोला, और एक डिस्क है, और एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है। ठीक है, मास सभी का सेम है और रेडियस ये है। ठीक है भाई, अगला बोल रखा कि एंगुलर स्पीड सेम है, सेम एंगुलर स्पीड आउन एक्सिस से, आउन एक्सिस। ठीक है, इसको देखिए एक्सिस से। वर्क डन पूछा है इसने, है ना, रेस्ट पे लाना है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ता हूँ एक बार को आप, है ना। इसको बताइए आप, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होता है भाई, इसका होता है 2/5 mr² होता है, 2/5 mr², है ना। डिस्क का मेरे ख्याल से हाफ mr²/2 ये तो होता है, और इसका होता है mr²। ठीक है, तो बता दीजिए, बताया था ना मैंने, एक एक फिर। ठीक है, तो मैंने बताया था ना, एक फिर 2/2 है ना, कितना था 2/3, फिर हाफ, फिर 2/5। मैंने बताया था ना ये k²/r² वैल्यू। हाँ, अब आप मेरे को ये बताओ कि कौन कौन सा ज़्यादा है, 2/5 और ये 1/2 और ये 1। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए किससे ज़्यादा है। अगर 2/5 हाफ और ये, है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज़्यादा है ना, बता सकते हो आप वैल्यू भी। और क्वेश्चन की फॉर्म में अब मेरे को बता दीजिए वर्क डन। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखो नेक्स्ट, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द रेस्ट, नहीं यार, रेस्ट पे लाना है इन सभी को, ये घूम रही है ना, रेस्ट पे लाना है। तो वर्क डन ड्यू टू और इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ना वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम इसको बोला जाता है, वेट। तो वर्क डन, वर्क बराबर आ जाए आप के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है भाई, देखो रेस्ट पर लाना है, रेस्ट पर लाना है ना, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या करनी है, 0 करनी है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 करनी है। तो यही तो हो गया, यानी वर्क बराबर माइनस के इनिशियल, है ना। इसके बाद वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के आ गया अपने पास। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एनर्जी होगी ना, काइनेटिक एनर्जी, उतना ज़्यादा वर्क होगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं ना अपन हाफ mv², और इसमें बोलें तो हाफ I⍵²। अगले ने बोल रखा है सेम, क्या सेम, कहाँ गया ये क्वेश्चन में देखो, सेम मास और ये सेम एंगुलर स्पीड बोल रखा ना, तो ये सेम मानना पड़ेगा आपको, एंगुलर स्पीड वगैरह ये सेम है, ये सेम है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ गया, वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो I का ऑर्डर मैंने बता ही दिया था भाई, कौन सा, A B और C। ठीक है, I A फिर B और फिर C, तो वर्क डन A फिर B और फिर C कर लोगे ना आप, ये आप सवाल बता देना आप। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कोई मैच कर रहा है क्या आंसर, बताइए। तो आंसर थर्ड देखो आप, C तो ज़्यादा यही है शायद। ठीक है, तो ये आप बता देना इतने में। और भी सवाल देखेंगे अपन, ठीक है ना, वो अगले टर्म में देख लेंगे, जितने भी बचे हुए सवाल है ना सारे देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको है जितने कराए ना क्वेश्चन वगैरह जो भी है, ये यहाँ से टॉर्क 1 2 3 4 और 5 पेज ज़्यादा नहीं है, तो इसमें देख लेना आप। ठीक है, चलो बाय।